Bitch, I'm a dog, I'm a blue devil. Anemic, skinny, it's reading. Drinking, I'm geeking. Shit turned me to a demon. तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का आता है, बोलता है कि इसकी उजमी में बाल कटवाने आया हूँ। तभी यहाँ मैं कहता बोलता है कि वैसा मैं यहाँ पर बाल काटता हूँ तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तो हमें दिखाया है, तब बोलते कि तुम तो वही बंदे हो ना, मतलब तुम्हारा नाम इचिरो है ना। तो हमें दिखाया है, तब बोलते हाँ तुमने सही कहा, असल में ये बंदा असल में हमारा जो किलर होता है। अगले सीन में दिखाया था, बोलते हैं असल में मैं फन मार्केट में एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। असल वहाँ पर एक लड़की आती है जो मेरी दुकान से हर वक्त कुछ चीज़ें वगैरह खरीदती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर 7 पीछे से बोलता है, तो मुझे लगता है तुम उस लड़की को प्रपोज करना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे पास बाल कटवाने आए हो। मैंने सही कहा ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते तो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाल को अच्छे से काट दूंगा। तो हमें दिखाया था वो एक छोटे से बाल के टुकड़े को काटते हुए बोलता है कि लो मैं तुम्हारा बाल कटिंग कर चुका हूँ। अगले सीन दिखाया था उसके जो बाल कटिंग होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से दिख रहा होता है। अगले सीन दिखाया था मेन कैरेक्टर बोलते तो ठीक है तुम जाओ और उसको पटा लो। अगले सीन दिखाया असल में जो इचिरो होता है वो उस दरवाजे के अंदर से जा नहीं पा रहा होता और हमें सीन चेंज होता है और हमें डाइवोर्स होता है। बोलता है कि हमारे एनिवर्सरी है दुकान की, तो इसलिए ये चीज़ ले लो, मतलब ये पर्ची ले लो। तभी एक बूढ़ी आदमी आते बोलते हैं कि तो ये क्या है। डाई बोलते है ये पर्ची हमारे एनिवर्सरी की लिए। तभी वो बूढ़ी आदमी लेने से मना कर देती है, जिसके कारण डाई बोलता है यदि आप नहीं लिए तो दुकान आपके सर के ऊपर गिर जाएगा। तभी अचानक से बूढ़ी आदमी के सर के ऊपर वहीं पर दुकान गिर जाता है और डाई बोलता है ये कैसे हो सकता है। अगले सीन में दिखाया असल में दुकान के ऊपर हमारा किलर 13 खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया था हाँ मैं बोलते तो किलर 13 तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगले सीन में हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया। पास्ट के सीन में हमारी किलर 13 होती है, बाबर मास्टर को सारी चीज़ें वगैरह दिखा रही होती है। तभी मास्टर बोलता है तो ठीक है उसको मार लो, उसको जो सोड है वहाँ से ले आओ। अगले सीन में दिखाया किलर 13 बोलते तो ठीक है मास्टर मैं ऐसा ही करूँगी। तो मैं दिखाया किलर 13 उसको मारने जाते, लेकिन उसको पिछली बातें याद आती है, जैसे कि कैसे करके हमारे मेन कैरेक्टर उसको बनने से बचाया था और उसको मतलब वो हम लोगों को खुद झेल लिया था। तो हमें दिखाया इसके कारण हमारे जो किलर 13 होते हैं वो उसको सोड को वहाँ से लेके बांस चली आती है और बोलते कि असल में मैं तुम्हें इसीलिए नहीं मार रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, इसीलिए जब मैं तुम ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें मारने आऊँगी। अगले से मैं दिखाया था किलर 13 जो होता है बहुत तेज़ी से हम मेन कैरेक्टर 7 की ओर बढ़ता है। इससे कारण हम मेन कैरेक्टर 7 उसको देखते हुए वहाँ से भागने लगता है। इस में हम मेन कैरेक्टर 7 भागते हुए देखते हैं कि उसके सामने अचानक से किलर 13 आ चुकी है और हमें दिखाया था किलर 13 अपने हाथ में बहुत सारे निंजा स्टार लेके उसके ऊपर अटैक करने लगती है और हमें दिखाया था वो जितने सारे अटैक करते हैं हम मेन कैरेक्टर 7 वहाँ से बच जाता है। अगले दिन दिखाया था मेन कैरेक्टर 7 वहीं पे बैठा हुआ होता है। तभी अचानक से वहाँ पर वो स्टाइलिश बाल वाला आता है और हमें दिखाया था वो स्टाइलिश बंदे के ऊपर से हमारे मेन कैरेक्टर कूदते चला आता है। इसके कारण किलर 13 हम मेन कैरेक्टर पर अटैक करते, इसके कारण मेन कैरेक्टर बच जाते हैं, लेकिन उसके जो बाल है वो फिर से कट जाते हैं। अगले सीन दिखाया था हम मेन कैरेक्टर बोलता है रुको ये देखो मेरा फ्लाइंग चिकन, तो ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया था हम मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन दिखाया तो जो फ्लाइंग चिकन होता है उसको आसमान में लेके जा रहा होता है। 7 बोलते तो ठीक है चलो बाय बाय। अगले सीन दिखाया था चेन्नई से किलर 13 जो बाढ़ होती है वो उसको हमारे फ्लाइंग चिकन आके ले जाती है। अगले सीन दिखाया था मेन कैरेक्टर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं एक पार्क के बीचों बीच और हमें दिखाया था अचानक से हम किलर 13 आके उसके ऊपर अटैक करने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो 7 होता है वो उस अटैक से बच जाता है। अगले सीन में दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर 7 बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक था, उससे कोई भी मतलब कोई भी आदमी मर सकता था, तुम्हें पता है। तो हमें दिखाया था बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, इसके कारण मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगले सीन दिखाया था किलर 13 बोलते हैं कि तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। अगले सीन दिखाए थे हमारा मेन कैरेक्टर 7 बोलता है रुको यदि मैं तुम्हें फाइटिंग करूँगा तो मुझे पता है मैं नहीं जीतने वाला। तो हमें दिखाया बोलता है तो ठीक है एक तुम्हारे 3 हमले को सहूँगा, 3 हमले के बाद ये तुम मुझे नीचे नहीं गिरा पाए तो मैं जीत जाऊँगा। तो हमें दिखाया था किलर 13 बोलते तो ठीक है तुम जीत जाए तो तुम यहाँ से चले आना, जैसे कि मैं कभी तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ। अगले सीन में हम मेन कैरेक्टर 13 को बोलता है यदि मैं जीत गया तो क्या होगा। तभी 13 बोलते कि मैं तुम्हारा जो स्वॉर्ड है मैं तुमको वापस दे दूंगी। 7 बोलता है उस बेकार स्वॉर्ड को किसकी जरूरत है, तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। अगले सीन दिखाया था किलर 13 वो गुस्सा हो जाते हैं अपने हाथों में से ट्विन स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने लगती है और हमें दिखाया था असल में वो मूनलाइट ऑन ट्विन फोनिस के एक अटैक को यूज करने लगती है। अगले सीन दिखाया था हमें क्या बोलते हैं कि मेरी बात तो पहले खत्म होने दो, उसका तुम मेरे ऊपर अटैक करना था। मैं दिखाया था चलने से हम किलर 13 बहुत ज़्यादा गुस्से में चली आती है और वो कुछ पास्ट के मेंबर्स को याद करने लगती है और हमें दिखाया था वो याद करते हैं कि असल में एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले थे। अचानक से हमारे जो किलर 13 होती है वो वहाँ जाती है और इस चीज़ को देख लेती है। तभी अचानक से हमारी जो किलर 13 होती है वो उस बच्ची को बचाने के लिए नीचे आ जाती है और हमें दिखाया था तभी अचानक से उसके पीछे जो बच्ची होती है
वो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, मतलब एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगले सीन दिखा है तो जो मॉन्स्टर होता है वो हमें किलर 13 को पकड़ लेता है, जिससे कारण हमें किलर 13 अभी कैद हो चुकी थी। तभी हमें अगले सीन में दिखाया था कि अचानक से एक ब्लू कलर की लाइट आती है और वो सारे मॉन्स्टरों को एक एक करके काटने लगती है और हमें दिखाया था हमें किलर 13 को भी आज़ाद कर देती है। अगले सीन में भी दिखाया था हमारी जो मतलब वो जो शॉर्ट्स थी, मतलब वो जो लाइट्स थी वो असल में किलर 13 के मास्टर की थी। अगले सीन में दिखाया था उसके मास्टर बोलता है असल में इमोशन हर एक किलर की कमजोरी होती है। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारे किलर 13 होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने वाली होती है। तभी हमें दिखाया अचानक से हाँ मेन कैरेक्टर के ऊपर वो अपने स्वॉर्ड को हमला करती है और वो स्वॉर्ड जो होता है वो दोनों साइड से हम मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने वाला होता है। हमें दिखाया तभी अचानक से उसके सामने से भी हमारे किलर 13 अटैक करने वाली होती है, जिसके कारण हमें कैरेक्टर बोलता है कि तो ठीक है ये तो बहुत आसान होगा। तभी अचानक से हमें दिखाया वहाँ पर अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें दूसरे से में दिखाया जाता है कि हमें किलर 13 ये चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर 7 नहीं होता। अगले सीन दिखाया था हमारे किलर 13 जो होती है वो वहाँ पर देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर 7 लिटरली नहीं है। तो हमें दिखाया तो हमारे जो किलर 13 एक स्वॉर्ड है वो असल में एक पेड़ में लगा हुआ है। तभी अचानक से हमें दिखाया था असल में हमारे मेन कैरेक्टर उसके स्वॉर्ड के रूप में बदल चुका होता है। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर एक चीज़ को नोटिस करता है और हमें अगले सीन में दिखाया था असल में वो देखता है कि वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक लड़की व एक लड़का खड़ा हुआ है। अगले सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अचानक से किलर 13 को पास में ले आया था और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर उसके बालों में लगे हुए जो स्वॉर्ड से उसको बचाता है और हमें दिखाया था वो दोनों डांस करने लगते हैं। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर किलर 13 को पीछे की तरफ धकेलता है और हमें दिखाया जब किलर 13 पीछे की तरफ हो जाती है तभी अचानक से किलर 13 के पीछे लगे हुए स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है और हमें दिखाया वहाँ पर अचानक से पेड़ पे किसी को जाके लगता है वो जो चाकू होता है। अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर एक लड़की नीचे उतर आती है और हमें दिखाया था वो लड़की बोलती कि इधर उन्होंने तो मुझे देख लिया, अभी मैं क्या करना चाहिए। हमें दिखाया अचानक से हमारे जो किलर 13 होते हैं बोलते कि ये तो मेरी बहन है। अगले सीन में दिखाया अचानक से वो जो उसकी जो बहन होती है वहाँ से अपने पंख को निकालती है और हमें दिखाया तो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में किलर 13 होती है बोलती है तो बर्ड क्लाइंट का मूव है। तो हमें दिखाया अचानक से किलर 13 हमारे मेन कैरेक्टर 7 को एक थप्पड़ मारती है और हमें दिखाया तो बोलते कि मैं हार गई, मैं अपने 3 मूव को यूज कर चुकी हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वो बोलती है मैं तुम्हें अपने स्वॉर्ड वापस दे दूंगी। तभी 7 बोलता है नहीं मैं सीजर से ही खुश हूँ, क्योंकि ये जो सीजर है वो तुमने बना के दिया है, उसके साथ ही ये सीजर है वो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं तुमको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। अगले सीन में दिखाया अचानक से हमें किलर 13 होते बाहर चली आती है और वो एक पोल के ऊपर खड़ी हुई थी और हमें दिखाया अचानक से हमें किलर 13 हमें मेन कैरेक्टर 7 को एक पर्ची देती है और हमें दिखाया था उस चिट मतलब उस पर्ची में लोगों का नाम लिखा हुआ होता है, वो अभी किलर के हाथों मरने वाले हैं। तो हमें दिखाया था 7 बोलता है सब क्यों लिखा गया है। तभी 13 बोलती है असल में बहुत सारे लोग मरने वाले हैं और वो स्वानफुज भूमि में सब ऐसा ही होता है। असल में यहाँ पर ये जो छोटा टापू है यहाँ पर बहुत सारे किलर हैं और हमारे स्वानफुज भूमि के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बिना किसी तकलीफ किए यहाँ पर सारे लोगों को मार दे और उसके साथ ये जो भूमि है वो ले लेते हैं। हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर 7 बोलते हैं वो स्वानफुज के लोग बहुत चालाक है। तभी 13 बोलती है असल में हमारे से लोग बहुत ज़्यादा कम है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मटेरियल है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एक हाई लेवल का स्वॉर्ड पाने के लिए, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगले दिन दिखाया था वहीं पर वो बोलते हैं असल में मैं इस आइलैंड पर जानकारी इकट्ठे करने आई थी। तभी हमें दिखाया अचानक से वहाँ डाइवो आता है बोलते हैं तुम्हारी जानकारी इकट्ठी करने की वजह से यहाँ पर एक किलर का लिस्ट बन चुका है, मैंने सही कहा ना। तभी किलर 13 बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। अगले सीन में दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर 7 बोलता है असल में तुम ये जो चीट है वो मुझको क्यों दे रही हो। तभी किलर 13 बोलते हैं असल में मैंने अपना मिशन वक्त पर पूरा नहीं किया, इसीलिए मेरे जो मिशन का बाउंटी बन गया और वो लिस्ट बन गया और अभी तुम लोग का एक ही काम है, यदि तुम इस जगह का रक्षा करना चाहते हो तो उस जगह का रक्षा करो, नहीं तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। अगले दिन दिखाया था वो बोलते हैं असल में मेरे जो मास्टर है वो तुम्हारी खास करके 7 की मौत चाहते हैं। अगले दिन दिखाया था वो वहाँ से अपने बाढ़ के ऊपर बैठते हुए चली जाती है और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर बोलता है कि असल में मुझे डेट पर कौन सा कपड़ा पहन कर जाना चाहिए। अगले दिन हमें दिखाया था डे बोलता है अभी तो हमारे पास प्रोटेक्शन फीस आने वाली है तो 7 तुम रेडी हो जाओ। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर एक लड़की बस स्टॉप के पास खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया वहाँ पर वो बोलते कि अभी तो बारिश शुरू भी हो गई, मुझे भी घर भी जाना है। तभी अचानक से उसके पास में किलर ऑफ इचिरो आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं तो ठीक है क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ। तो हमें दिखाया जाता है लड़की बोलती है तो ठीक है तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। अगले दिन दिखाया जाता है वो उस लड़की को घर को ड्रॉप करने जा रहा होता है, बोलता है कि 7 सही था, ये हेयर कट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगले दिन दिखाया जाता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने विचैट पर ऐड कर सकती हो। तो वो लड़की बोलती है कि तो ठीक है मैं तुम्हें ऐड कर लूँगी। और उसके साथ आज का जो मेरा एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड होता है और हम इसका नेक्स्ट एपिसोड मतलब एपिसोड नंबर 3 को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि ध्यान से पहली बार आ रहे तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
हम ऐसे न्यू और अमेजिंग वीडियो आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो वैसे आज की वीडियो इतना था, तो हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।